मेरा परिवार न बिखर जाए, मुझे इतना वक्त नहीं मिलेगा, कभी ऐसा डर अंदर आता है आपके? राजस्थान में हमारे घर में लाइट भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू बावली हो रही है क्या? एक वक्त हुआ करता था जब समाज जो है लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देता। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं उस समाज से हूँ कि हमारे घर से 4 कदम बाहर नहीं निकलना। और मैं तो बेटियों की माँ हूँ, मेरे तो बेटा नहीं है, तो भी हमारे ये होता था कि भी आप मुंह दिखाने लायक नहीं हो। राजस्थान की बेड़ियों से निकल के मैं खेत में ड्रोन लेके जाती हूँ तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तो सबसे पहली बात आप क्या होगी जो प्रधानमंत्री मोदी जी को आप कहना चाहेंगे? बैंक का मैनेजर कहता है कि बैठो मैडम, चाय पीनी है क्या? नहीं, बैंक वाला हमें एंट्री नहीं होने देता। मोदी जी को लोग प्रेम इतना करते हैं कि हर कोई चाहता है कि एक चीज उनके लिए जो है पेश कर दे। खीर और चूरमा खिलाऊंगी मोदी जी को। नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आप इस वक्त इंडियन न्यूज पे मुझे देख रहे हैं। मेरे साथ है नमो दीदी। मैं नाम बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। नमो दीदी सिर्फ एक नाम नहीं है, नमो दीदी इस वक्त एक पहचान है। लोग ड्रोन दीदी के नाम से जानते हैं, लेकिन शायद एक इंस्पिरेशन है, आप लोगों का मोटिवेशन है। प्रधानमंत्री जी का एक इन सभी के लिए कहते हैं ना कि दोस्ती है, जिससे आप कहते हैं कि ड्रोन दीदी। विमला जी, आप मुझे एक बात बताइए, राजस्थान जैसे शहर से आप निकले और इस वक्त आप इतना काम कर रहे हो, आप बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। आपकी बातें हैं कि मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलना है और मुझे ड्रोन पे और काम करना है। यस सर। आपसे सबसे पहला सवाल, ड्रोन दीदी बनकर आखिर आपको कैसा महसूस होता है? सर, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे इस शब्दों का बयान करूं कि ड्रोन दीदी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मैंने तो साइकिल ही नहीं चलाई कभी। ड्रोन का तो बहुत बड़ा ये मेरे पास ये था। हाँ, मैं गुजरात रह के आई हूँ। गुजरात में मैंने अच्छा काम किया है मंडली में। मैं आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ। मैं प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ, राष्ट्र सेविका समिति की बहन हूँ। और मैंने ग्राउंड लेवल पे, मेरे 2 बेटियां हैं। बड़े वाली बेटी के नाम एनजीओ और छोटे वाली के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बहुत प्राउड फील करते हाँ। होंगे वो लोग। वो क्या सर, बस पूछो ना कि राजस्थान की बेड़ियों से निकल के, राजस्थान में हमारे घर में लाइट भी नहीं थी और वहां से मैं गुजरात गई तो मैं 3 रुपए में थैले छीलते थे। और वहां गुजरात वाला जो पैटर्न लागू किया तो मेरे को वहां की महिलाओं को देख के ये लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और 2 बेटियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी मैं अवार्डेड हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं एक मोदी जी की स्पीच सुनती हूँ और जो वो स्कीम लागू करते हैं वो मैं कामयाब हूँ या ना हूँ, पर वो मैं अप्लाई जरूर करती हूँ। जब लाल किले से 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं पूरे भारत में 15,000 नमो ड्रोन दीदियों को ट्रेनिंग दे के ड्रोन दीदी बनाऊंगा, वो कंसेप्ट सर मेरे को 2 साल लग गए थे, क्योंकि टेक्निकल मेरी थोड़ी वीक थी। फिर भी मैंने आप जैसों से सीएससी पे जाके मैं कहा ये ड्रोन वाला कहाँ से निकलेगा, आप मेरे को बताओ, यहाँ मेरे को ऑनलाइन करना है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू बावली हो रही है क्या? ड्रोन वाला तेरे को साइकिल चलाने नहीं आती, ड्रोन कैसे चला लेगी? मैं कहा कोई बात नहीं, आप मेरा ऑनलाइन करवा दो। मेरा ऑनलाइन करवाने के बाद 100 में से मेरे 80 नंबर बने थे। मैं एग्रीकल्चर में भी हूँ। मेरे पास इफको, क्रिपको, हैपर, सफल, मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरी बेटी के नाम जी। और सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे को बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है और खुशी से मेरे आंखों में पानी आता है कि जब 8 मार्च को मेरे पास मैसेज आता है कि आपको माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मानित करेंगे। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं पहले ही मेरे ये दिमाग में था कि एक बार मेरे को मोदी जी मेरे को सम्मानित कर दें या मेरे को सामने आ जाएं तो मैं बस उसके बाद दूसरे दिन मैं चाहे मर जाऊं। मेरी इतनी इच्छा थी सर, और मेरी भगवान ने सुनी। तो और प्रधानमंत्री जी को आप इतना सुनते हैं, तो मोदी जी का सबसे बेहतर काम आपको अभी तक का क्या लगा? सर, मोदी जी का वैसे तो बेहतर एक से एक बढ़ के है, पर जो बहनों को, महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने किया है ना, पहले हमें कोई पूछता नहीं था। हम घर में पढ़े लिखे, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ और मेरे 2 बेटियां हैं। हमारे महिलाओं की बिल्कुल ही कदर नहीं थी। आज हम बैंक में जाते हैं जनधन योजना का खाता खुलवाने 0 बैलेंस पे, तो बैंक का मैनेजर कहता है कि बैठो मैडम, चाय पीनी है क्या? नहीं, बैंक वाला हमें एंट्री नहीं होने देता था। वक्त बदल गया। हाँ, वक्त बदल गया और मोदी जी के नाम से, और मैं तो पूरे हरियाणा के अंदर मेरे नाम से कोई नहीं जानता, सब नमो ड्रोन दीदी। इवन हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी हैं,
वो भी मेरे को नमो ड्रोन दीदी के नाम से जानते बहुत हैं। प्राउड फील होता होगा ना जब लोग आपको जो है इतना प्यार देते हैं और सम्मान देते हैं कि नहीं आप भी कुछ कर सकते हैं। सर मैं खेत में ड्रोन लेके जाती हूँ तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। और एक वक्त हुआ करता था जब समाज जो है लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देता। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं उस समाज से हूँ कि हमारे घर से 4 कदम बाहर नहीं निकलना। जी और मैं तो बेटियों की माँ हूँ, मेरे तो बेटा नहीं है, तो भी हमारे ये होता था कि भी आप मुंह दिखाने लायक नहीं हो। और मैं तभी ये मैंने प्रण लिया था कि मैंने मेरी दोनों बेटियों के नाम संस्था रजिस्ट्रेशन करवाया है कि ता उम्र तक। और मैं मोदी जी का कभी भी ये नहीं भूल सकती एहसान कि आज मोदी जी ने महिलाओं को इतनी इस प्लेटफॉर्म यहाँ आई हूँ तो ये मोदी जी का श्रेय है, ये हरियाणा सरकार और सेंट्रल सरकार का श्रेय है। नहीं तो काम तो हमने पहले भी किए थे, जी 2013 में भी किया था, 12 में भी किया था। तब तो यूं देखते थे घूर घूर के कि ये घर से बाहर कैसे निकलेगी। जी। और अब तो हम प्राउड फील करते हैं कि हमें कोई इधर देख के भी कोई वो ना हो, सब डरते हैं। तो आपको लगता है कि अब समाज बदल गया है और महिलाओं को बाहर निकलने में प्रेरित तो हर कोई कर रहा है। अब वक्त बदल गया है। लोग कहते हैं कि महिलाओं को घर बैठाने से अच्छा है महिलाओं को बाहर भेजो ताकि आपका नाम रोशन कर सके। लेकिन आप कहीं ना कहीं सेफ फील करते हैं अभी भी इंडस्ट्री के अंदर और काम करते हुए कि नहीं मेरा परिवार ना बिखर जाए, मुझे इतना वक्त नहीं मिलेगा। कभी ऐसा डर अंदर आता है आपके? सर अभी तो नहीं, अभी तो होपफुल मैं आपको कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा जितना सपोर्ट किया ना, जी इतना मेरे माँ बाप ने भी किया, पढ़ाया लिखाया। पर जो आज मैं हूँ तो मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ। उन्होंने कभी नहीं टोका। हाँ, परिवार में और के सारे ये सारे दिन बाहर घूमती है ये कुछ। जब मोदी जी ने मेरे को अवार्ड दिया तो घर आए सारे पूछने के लिए कि मोदी जी कैसे लगते हैं, आपने नजदीक से देखा, ऐसे पूछने लगे आपकी मोदी जी से क्या बात हुई। जी हाँ, अभी भी आप मोदी जी से मिलोगे? मैं कहूँ हाँ। और हमारे तो गृह मंत्री और कोऑपरेटिव के अमित शाह जी हैं, तो मैं तो उनको भी कई बार मिलने की कोशिश करी और मिलूंगी, तो ये जब भी है। जब आपसे पहली मुलाकात होगी सामने सामने प्रधानमंत्री मोदी जी से, तो सबसे पहली बात आप क्या होगी जो प्रधानमंत्री मोदी जी को आप कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मेरे आंखों में पानी आएंगे, मैं मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी और खीर और चूरमा खिलाऊंगी मोदी जी को। क्या बात है! राजस्थान का ये दाल बाटी। दाल बाटी और ये सब भी बहुत हाँ, फेमस है। बिल्कुल सर। प्रधानमंत्री जी को लोग प्रेम इतना करते हैं कि हर कोई चाहता है कि एक चीज उनके लिए जो है पेश कर दे ताकि और मैं बताती हूँ सर, मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी की साड़ी भी प्रिंट करवा रखी है, आप मेरा सोशल मीडिया पे देख सकते हो। अच्छा जब भी मैं ड्रोन की स्प्रे करने जाती हूँ जी तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की साड़ी पहन के ही स्प्रे करने जाती हूँ। और अभी तक मैंने 3.5 लाख की इनकम करी है सर। 3.5 लाख। और वो 3.5 की इनकम मेरी छोटे वाली बेटी के नाम मैंने बैंक में एफडी करवाई है। जब इसकी शादी करूंगी तब तो काम आएगा। आपकी 2 बेटियां हैं जैसा आपने कहा, तो उनका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? सर, बदलते हुए समाज के बीच में। सर मैं उस जाट समाज परिवार से हूँ ताकि हमारे घर से बाहर नहीं निकलने देते। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, जी वही यही कल्चर अगर आप मेरे गांव में जाओ और मेरे ससुराल जाओ तो सवाल पैदा ही नहीं है, मैं आपके सामने बैठ के बात कर सकती हूँ, इतना वो है। परंतु मेरी बेटी, बड़े वाली बेटी एमबीबीएस कर रही है जयपुर से, अरे वाह क्या बात। और छोटे वाली +2 में है। दोनों के नाम कोऑपरेटिव सोसाइटी एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और दोनों पे काम चल रहा है। और माननीय जो भी काम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम पे लागू है। मैंने जनधन योजना, पीएम सूर्य योजना, मातृत्व योजना, आयुष्मान, सारी महिलाओं की मेरे साथ जो जुड़ी हुई हैं वो कोई ऐसी स्कीम से ना हो कि वो जुड़ी हुई नहीं हो। प्रधानमंत्री मोदी जी किसी न किसी नई स्कीम के साथ डेली लाइव आते हैं। बिल्कुल। आज मैंने देश में ये करके दिखाना है, आज मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आज मैं युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आज मैं नौकरी बांटना चाहता हूँ। इतने सारे कामों के बीच जैसा कि आपसे मैंने पहले पूछा था कि आपको सबसे बढ़िया काम क्या लगा मोदी सरकार का? सर मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन एम्पावरमेंट, बिल्कुल बोलूंगी। महिलाओं के लिए ये सशक्त करना, आत्मनिर्भर बनाना। और 16 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम से मैं बहनों को दिलवा चुकी हूँ। 16 करोड़ रुपए पर बहन को 50,000 रुपए। वो अपना आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, हरियाणा में पशुपालन का काम है, मणियारी का है, अचार का है, पापड़ का है, इतनी बहनें हमारी काम करती। और आपको बताना चाहती हूँ, आपकी विजिट हो एनसीआई न्यू दिल्ली, जी एनसीआई हार्ट के अंदर मेरे प्रोडक्ट आते हैं मेरी बहनों के। अरे क्या बात। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ यार मैं बाहर निकलूं ये जो सम्मान लोग मुझे देते हैं और घर गई और पति पूछते हैं यार कैसे तुमने वक्त बदल दिया?
क्योंकि हाँ, मेरे जाटों में जैसा घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, तो कभी घर में ऐसा कभी सुनने को मिला कि नहीं यार बहुत सुना है सर, आप वक्त बदल रहे हो अभी? बहुत सुना है सर। कई बार तो ये कहते हैं वो दिल्ली गई है। तो बाहर निकलने से रोकते हाँ, हैं वो, मतलब कभी रोकते ऐसे? हैं। अब मेरे हस्बैंड नहीं रोकते, अब मैं सुनती भी नहीं। सासू माँ घर में सासू कोई? माँ, हाँ सासू माँ होती है तो घर के लोग लग जाता है। अभी हाल में यहाँ आना था मेरे को, मेरी सास बोल रही थी मेरे को आना है, तो मैंने उनको कहा भी मेरे कोई काम है, आप 2 दिन बाद में आ जाना। तो कई बार ऐसे कहना पड़ता है तो कि इस इवेंट के लिए आपने ऐसा बोला? हाँ, इस अरे इवेंट क्या के बात। लिए, हाँ। म्यूजिक स्कूल जो है आज जो हम लोग ये वी वुमेन वांट कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ नमो दीदी बैठी थी, जिनसे बात करके इतना तो समझ आ गया कि समाज बदल रहा है, लोगों के बीच एकता नहीं, इस वक्त सबसे बड़ी चीज है वुमेन पावर। और इसी के साथ मुझे लगता है नमो दीदी क्या और भी बहुत सारी स्कीम्स ऐसी आती रहेंगी जहां हम आपको प्राउडली देखते रहेंगे कि किस तरीके से आप लोग ग्रो कर रहे हैं। कुछ कहना चाहती है देश के नाम? मैं देश के नाम मेरी बहनों को संदेश देना चाहती हूँ जी। कि डरे नहीं, कर्म करते रहें, कर्म की फल की इच्छा ना करें। आपका जो कर्म है वो आप जो आपका गोल है, मेरा गोल था माननीय प्रधानमंत्री से मिलना। ड्रोन वाला मैंने कभी सोचा ही नहीं, बस मेरे दिल में ये था कि मैं मोदी जी से मिलूं। आप जो कर्म करोगे ईमानदारी से करोगे और दिन में एक बार गरीब की, एक दिन में एक गरीब की निस्वार्थ भावना से काम करोगे तो आप जो चाहोगे वो आपको मुकाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। और मैं सभी बहनों को संदेश देना चाहती हूँ, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। समय भी है, परिवार भी है, ताने भी हैं, सब सुनने पड़ेंगे। पर जो ये प्लेटफॉर्म है ना, ये सर कहीं नहीं। पैसे कमा सकते हो आप, ये चीज नहीं कमा सकते। और मैं पैसे के प्रति बिल्कुल ही ये नहीं करती। जो नाम है ना, नाम वो और आपका सम्मान मिले, इससे आगे और इंसान को क्या ही क्या चाहिए। चाहिए। बस नाम और सम्मान के लिए जिंदा हूं मैं और जिंदा रहूंगी जब तक मेरी बहनों के साथ खड़ी हूँ। आज एक आवाज के साथ मेरे साथ 5,000 10,000 बहनें आ जाती। विमला जी आपसे बात करके इतना तो समझ आ गया, सिर्फ समाज नहीं बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है और इस सोच को बदलना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, इंसान की जरूरत बदलती है। इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को खत्म करता हूँ और जाते जाते एक बात कहता हूँ, न जाने कर क्या हासिल जमाना कहेगा, मुश्किलों तो लाख आएंगी, जो तू करेगा वही जमाना कहेगा। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। ओके, बहुत अच्छा लगा।